नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और मैं हूं शीतल राजपूत। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अभी से ही लाल किले की लड़ाई की आहट सुनाई देने लगी है। कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी ने बीजेपी को हराने के लिए हिंदुओं के समर्थन पर जोर दिया, तो बीजेपी राहुल गांधी की मंदिर यात्रा को निशाना बना रही है। इधर राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो चला है। ये रिपोर्ट देखिए। ന്യൂനപക്ഷം മാത്രം പോരാ, ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം പുരുഷ സമുദായം ഹിന്ദുക്കളാണ്. ന്യൂനപക്ഷത്തോടൊപ്പം ഹിന്ദുക്കളുടെ പുരുഷത്തെ കൂടി മോദിക്കെതിരാണ് സമരത്തിൽ കൂർത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിന് എല്ലാവരും കുറച്ചുകൂടി ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഇവിടെ മുസ്ലിമിന് പള്ളിയിൽ പോകാം, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാം. ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ആരെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ നെറ്റിയിൽ തിലകം ചാർത്തിയാൽ ചന്ദന കുളിച്ചാൽ ഓളം തന്നെ അവർ മധു ഹിന്ദുത്വ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം, ആ സമീപനം മോഡിയുടെ ഭരണം വീണ്ടും വരാൻ മാത്രമേ സഹായിക്കൂ. भारत जोड़ो यात्रा के लाल किला पहुंचते ही 2024 की लड़ाई अंगड़ाई लेने लगी है। पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी के इस बयान ने हिंदुत्व की सियासत के लंबरदार बीजेपी को बेचैन कर दिया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एंटनी के बयान को लेकर कांग्रेस के साथ राहुल गांधी को भी घेर लिया। अमित मालवीय ने ट्वीट किया, कांग्रेस के लिए भारत के लोग भारतीय नहीं बल्कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक हिंदू और मुस्लिम हैं। एंटनी का यह बयान दर्शाता है कि राहुल गांधी क्यों मंदिर जाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद केंद्र की सत्ता से बाहर कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा उसे 2024 में सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा सकती है। बुधवार को कांग्रेस के स्थापना दिवस पर दिल्ली से मुंबई तक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस के लिए संजीवनी करार दिया। तो वहीं तिरुवनंतपुरम में कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए ए.के. एंटनी ने हिंदुओं के समर्थन को लाजमी बता दिया। एंटनी के बयान से परेशान बीजेपी नेताओं प्रवक्ताओं की पूरी पलटन कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करने में जुट गई। असली नकली हिंदू का सर्टिफिकेट बंटना शुरू हो गया। कांग्रेस के अत्यंत वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी साहब, जिनकी अध्यक्षता में 2014 की भीषण पराजय के बाद कांग्रेस ने कमेटी गठित की थी और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि कांग्रेस एक समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय की तरफ झुकी हुई ज्यादा नजर आई। ये पराजय का एक बहुत बड़ा कारण था, परंतु उन्होंने जो रिपोर्ट में लिखा था, आज के उनके बयान से ऐसा लगता है कि संदर्भ और प्रसंग के सहित उन्होंने पूरी व्याख्या कर दी है। 2014 में एक कमेटी बनाई गई थी, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी ने बनाया था चुनाव हारने के बाद। उसमें उन्होंने कोई रिपोर्ट दी थी, हालांकि वो सार्वजनिक नहीं हुई। तो उसी का रेफरेंस देते हुए उन्होंने बात कही थी, कांग्रेस के खिलाफ एक झूठा प्रचार करके कि हम सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय पर हम निर्भर करते हैं या कांग्रेस उसको लेकर चलती है, ये सच्चाई नहीं है। हम लोगों को सभी समुदाय को साथ लेकर हम चलते हैं। एक बीजेपी के मुख्यमंत्री ने भी डाला है वीडियो के ऑथेंटिसिटी पे मुझे अभी भी शक है। बहरहाल, लेकिन मैं समझता हूँ वो मेरे साथ सांसद हैं, इस तरह की जुबान से किसी का फायदा नहीं है। ए.के. एंटनी साहब ने बयान नहीं दिया है, बल्कि इस बात को कबूल किया है, स्वीकार किया है। ये उनका कबूलनामा है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू हित की उपेक्षा करती है। कांग्रेस पार्टी हिंदू समाज और जो बहुसंख्यक समाज है उसको अपमानित करती है। एंटनी के बयान से इतर राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक पर भी सियासत जारी है। कांग्रेस की तरफ से गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी के जवाब में गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी पर ही सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज करने का कसूरवार ठहरा दिया है। दरअसल राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था, जिसमें ये शिकायत की गई थी कि 24 दिसंबर को दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई थी। बुधवार को कांग्रेस ने इस बाबत एक वीडियो भी जारी किया था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से वीडियो जारी होने के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने कहा है कि राहुल गांधी ने 2020 से अब तक 113 बार सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया है।
राहुल गांधी के सुरक्षा में चूक के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जो शिकायत की थी उस पर सीआरपीएफ ने अपना जवाब दिया है। सीआरपीएफ ने उल्टा राहुल गांधी पर ही सवाल खड़े किए हैं कि इन्होंने कई बार नियमों का उल्लंघन किया है, सिक्योरिटी उन्होंने खुद कई बार तोड़ी है। सीआरपीएफ ने अपने जवाब में ये भी कहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा सिक्योरिटी लैप्स है उस पर अलग से अभी जांच की जा रही है। इसका मतलब सीआरपीएफ आने वाले दिनों में एक और इस पर जवाब जारी कर सकता है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा में खलल डालने की साजिश रच रही है और राहुल गांधी की सुरक्षा भी खतरे में है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी खुद अपनी सुरक्षा को लेकर लापरवाह है और कांग्रेस इस मुद्दे को प्रचार के लिए तूल दे रही है। देखिए बार बार जब उनके यहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही है, जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है, अब वो भीड़ नहीं हो रही है, उसको नया एंगल देने के लिए हमें सुरक्षा नहीं मिल रही है, सुरक्षा नहीं है। वो ये थोड़ी मान लेंगे कि हमने पूरी सिक्योरिटी नहीं दी थी। देखिए जब सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो ये बैलेंस करना पड़ता है। और जब दिल्ली के अंदर यात्रा पहुंचती है तो ऐसी लापरवाही देखी गई और उसी चीज़ का संज्ञान लेते हुए ये बात गृह मंत्रालय को कहा गया। देखो एक बात समझ लो, किसी भी यात्रा का अगर उद्देश्य टी शर्ट का टशन हो और तिरंगा मिशन ना हो तो वो इसी तरह के बहके बेसुरे बेबुनियाद बयान सुनाई पड़ेंगे। 3 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में प्रवेश करेगी, जिसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी की तरफ से अखिलेश यादव और मायावती को भी न्योता दिया गया है। लेकिन पहले यात्रा में शामिल होने से इनकार कर चुके अखिलेश ने बिना लाग लपेट ये कह दिया कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क ही नहीं है। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को चुनावी लाभ मिलेगा या नहीं, मिलेगा तो किस हद तक मिलेगा, इन सारे सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना तय है कि इस यात्रा ने कांग्रेस संगठन में नई जान फूंक दी है। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना हो चला है। दूसरी पार्टियां भी यात्रा निकालने की योजना बनाने में जुट गई हैं। यानी 2024 की चुनावी लड़ाई में यात्रा की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता है। पल्लवी झा और कुमार गौरव के साथ प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24।